नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ऐतिहासिक और दार्शनिक विषय पर बहुत गहनता से चर्चा करने वाले हैं। इस विश्लेषण में हम महावली अली के उस गहरे और प्रभावशाली प्रवचन को डिकोड करेंगे, जो इंसानियत की मूल ईश्वरीय प्रतिज्ञा और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों की एक लंबी ऐतिहासिक श्रृंखला पर रोशनी डालता है। देखिए, ये मूल पाठ कोई साधारण इतिहास नहीं है। ये आस्था की शुरुआत और हमारे अस्तित्व के कुछ सबसे गहरे सवालों का बहुत ही व्यवस्थित उत्तर देता है। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए सीधे इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो आइए सीधे इस पर आते हैं। ये जो उद्धरण आप देख रहे हैं ना, ये आज के हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। ये वाक्य हमें क्या बताता है? यही कि आस्था की शुरुआत अचानक से इस धरती पर नहीं हुई थी। स्रोत सामग्री के अनुसार इसकी जड़ें ब्रह्मांडीय स्तर पर मौजूद हैं। सोचिए जरा, परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय ही कुछ खास संदेशवाहकों को चुना था और उनसे एक स्पष्ट प्रतिज्ञा ली थी। मतलब ये एक तरह का ईश्वरीय अनुबंध था। ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास में जो भी संदेश हमें मिले वो कोई इत्तेफाक नहीं थे, बल्कि एक पहले से तय और परखी हुई दिव्य योजना का हिस्सा थे। और इसी योजना को समझने के लिए आज के हमारे इस विश्लेषण के मुख्य पड़ाव कुछ इस प्रकार होंगे। हम शुरुआत करेंगे दिव्य प्रतिज्ञा और विस्मृति से, फिर संदेशवाहकों के निरंतर प्रेषण, ईश्वरीय संकेत, युगों के प्रवाह और भटकाव से होते हुए अंत में अंतिम संदेशवाहक और प्रकाश तक पहुंचेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, दिव्य प्रतिज्ञा और विस्मृति, यानी वो प्रतिज्ञा जो खंडित हो गई। यहाँ पर हम एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक टकराव देख सकते हैं। एक तरफ हमारी सहज प्रकृति की प्रतिज्ञा है, यानी वो मूल एकदम शुद्ध अवस्था जहां मानवता ने ईश्वर के अधिकार को पूरी तरह से स्वीकार किया था। लेकिन दूसरी तरफ है मानवीय कर्म और उसकी कठोर सच्चाई। पाठ बहुत ही निष्पक्ष रूप से ये बताता है कि कैसे दुनिया अपनी उस मूल प्रतिज्ञा को भूल गई। वे ईश्वर को विस्मृत कर बैठे, उसके बराबर अन्य शक्तियों की कल्पना करने लगे और भटक गए। अगर गहराई से देखें तो ये एक बहुत ही बड़े आध्यात्मिक पतन का विश्लेषण है। अब सवाल उठता है कि इस विस्मृति, इस भटकाव का समाधान क्या था? यहीं से हमारा दूसरा बिंदु आता है, मार्गदर्शकों की निरंतर श्रृंखला। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि इन संदेशवाहकों का काम सिर्फ उपदेश देना नहीं था। पाठ में इनके बहुत ही विशिष्ट और दार्शनिक कर्तव्यों का जिक्र है, जैसे कि इंसान को उसी भूली हुई मूल प्रतिज्ञा पर वापस लाना और उन वरदानों की याद दिलाना जिन्हें वो भूल चुके थे। लेकिन सबसे खूबसूरत बात जो इस पाठ में कही गई है वो है बुद्धि के सुप्त रत्नों को जागृत करना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ज्ञान कहीं बाहर से नहीं थोपा जा रहा है, बल्कि इंसान के दिमाग में जो समझ पहले से ही एक रत्न की तरह छिपी हुई है उसे बस जगाया जा रहा है ना कमाल की बात? आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, जहां इन बड़ी बड़ी बातों को, इस अनंत को हमारे धरातल पर लाने की बात की गई है। देखिए, ये प्रवचन कोई हवाई बात नहीं करता। ईश्वरीय सामर्थ्य को साबित करने के लिए ये सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन के अकाट्य सत्यों का इस्तेमाल करता है। एक तरफ वो विशाल ब्रह्मांडीय यथार्थ है, हमारे ऊपर का अनंत आसमान और पैरों के नीचे की जमीन, और दूसरी तरफ हमारी अपनी नश्वर सच्चाई, वो आजीविका जो हमें रोज जिंदा रखती है, वो उम्र जो एक दिन खत्म हो जाएगी, और वो बीमारियां जो हमें बूढ़ा बनाती हैं। यह विश्लेषण हमसे ये उम्मीद करता है कि हम सिर्फ आसमान की तरफ न देखें, बल्कि अपनी खुद की इस नश्वर सच्चाई में मौजूद ईश्वरीय संकेतों पर बहुत गहनता से विचार करें। और ये सब किसी एक युग तक सीमित नहीं रहा। हमारा चौथा बिंदु इसी ऐतिहासिक निरंतरता और अखंड ईश्वरीय विधान को दर्शाता है। पीढ़ियां आती गईं और जाती गईं, अतीत में पूर्वज विदा हुए, वर्तमान में नई पीढ़ियों ने जगह ली, और ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा दावा ये पाठ करता है वो ये कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को कभी भी बिना किसी मार्गदर्शक या स्पष्ट प्रमाण के नहीं छोड़ा। भले ही सत्य को मानने वाले मुट्ठी भर रहे हों, लेकिन ये श्रृंखला कभी नहीं टूटी। और सबसे रोमांचक बात तो ये है कि पहले आए दूतों ने आने वालों की भविष्यवाणी की और बाद में आने वालों ने पहलों को पहचाना। यही चीज इस ईश्वरीय विधान को हमेशा के लिए शाश्वत बना देती है। लेकिन इस सबके बीच इंसानियत की स्थिति क्या थी, ये हम अपने 5वें हिस्से में देखते हैं, एक बिखरी हुई दुनिया का भटकाव। अगर हम उस दौर की इंसानियत का एक निष्पक्ष चित्र देखें तो पाठ के अनुसार पूरी दुनिया बुरी तरह से खंडित थी।
लोग अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए थे और उनके रास्ते एक दूसरे के एकदम विरोधी थे। वैचारिक भटकाव इतना ज्यादा गहरा था कि लोग परमेश्वर की तुलना उसी की बनाई हुई चीजों से करने लगे थे। ईश्वरीय नामों के जो मूल अर्थ थे उनमें विकृति आ गई थी। कुल मिलाकर ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे सख्त रूप से एक स्पष्ट और एकीकृत प्रकाश की जरूरत थी। और फिर आता है वो समय जो इस पूरी चर्चा का चरम बिंदु है, छठा भाग, अंतिम संदेशवाहक और प्रकाश। स्रोत सामग्री हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि पैगंबर मोहम्मद का आगमन कोई अचानक हुई नई शुरुआत नहीं थी, बल्कि ये उसी मूल ईश्वरीय वचन का पूरा होना था जिसके बारे में पहले के सभी दूतों से प्रतिज्ञा ली गई थी। पाठ उनके आगमन का जिक्र करते हुए बताता है कि उनके शुभ चिन्ह पहले से ही दुनिया में सुविख्यात थे और उनका जन्म अत्यंत पवित्रता के साथ हुआ था। मूल रूप से ये वो ऐतिहासिक क्षण था जब मार्गदर्शकों की वो लंबी श्रृंखला अपनी मंजिल तक पहुंची। और ये बात इस पूरी तस्वीर को कितनी खूबसूरती से साफ कर देती है। जरा देखें, एक तरफ वो अज्ञान का अंधकार था, वो भटकी हुई भ्रमित दुनिया जिसके बारे में हमने अभी बात की, और दूसरी तरफ इस प्रवचन के अनुसार वो परिणाम जो उनके आने से प्राप्त हुआ, मार्गदर्शन का प्रकाश। सृष्टि को उस गहरे भटकाव से निकालकर एक सुस्थिर और एकीकृत रास्ते पर ला खड़ा किया गया और इंसानियत को उस वैचारिक अंधकार से हमेशा के लिए मुक्ति मिली। तो इस बहुत गहनता से की गई चर्चा के अंत में हमने मूल प्रतिज्ञा से लेकर अंतिम प्रकाश तक के इस पूरे सफर को समझा। लेकिन जाते जाते ये विश्लेषण हमें आज के समय में लाकर खड़ा कर देता है और एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछता है। आज की इस तेज भागदौड़ भरी आधुनिक दुनिया में हम अपनी उस अंतर्निहित सहज प्रकृति वाली आध्यात्मिक प्रतिज्ञा को कैसे देखते हैं? क्या हम अपने भीतर के उन सुप्त पड़े रत्नों को जगा पा रहे हैं या फिर हम अनजाने में उसी वैचारिक भटकाव की तरफ वापस जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।